नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार आपके बीच आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट @KNG में स्वागत करता हूं। मुझे बात करनी है आपसे आज मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में, जिसका नाम 2021 में बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया था, जो अब भी चल रहा है, जिसे हम संक्षेप में भी पीएम पोषण योजना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हम उसे एमडीएम या मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानते हैं। हर ग्राम पंचायत से 200 से 250 बच्चे, 300 बच्चे तक, जो बड़ी आबादी के गांव हैं 500 बच्चे तक बच्चे, जो परिषदीय विद्यालय हैं, जो प्राइमरी विद्यालय हैं, सरकार के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकार आपके बच्चे के लिए किस तरह के भोजन की व्यवस्था कर रही है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। सरकार आपके बच्चे के लिए कितना रुपए प्रतिदिन दे रही है, कितना अनाज प्रतिदिन दे रही है, भोजन का मेनू क्या है। सरकार चाहती है जो गरीब परिवार हैं, ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हैं, जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने आते हैं, उन बच्चों का ठीक से पोषण हो, शिक्षा के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो। लेकिन कितने गार्जियन हैं, कितने अभिभावक हैं जो इस पर बात करते हैं कि कभी अपने बच्चों से ये पूछते हैं कि आज आपको खाना किस तरह का मिला, आज क्या मेनू था। शायद बच्चे भी ठीक से इसे नहीं समझते, और गार्जियन की तो बात ही अलग है, क्योंकि कोई भी गार्जियन विद्यालय के अंदर जाकर ये पढ़ने की कोशिश नहीं करता है कि जो साप्ताहिक मेनू है सरकार का मध्याह्न भोजन योजना का, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकते आपके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हों, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। जो बच्चे जा रहे हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है। शिक्षा के साथ साथ उन्हें भोजन भी वहाँ मुफ्त मिले, उनका ठीक से पोषण हो। जब बच्चों का ठीक से पोषण होगा तो संभव है कि उनका बौद्धिक विकास भी ठीक से होगा। अगर शरीर में दिक्कतें हैं, शरीर कुपोषित है, तो संभव है बच्चे का मानसिक विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो आप यह जानने की कोशिश, बच्चों से आप बात करिए। कभी कभी विद्यालय जाकर वहाँ उसका जो मेनू बोर्ड होता है, उस मेनू बोर्ड को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा कि किस दिन क्या खाने में बनना चाहिए, किस मात्रा में बनना चाहिए। बच्चों से पूछिए, आप उनसे बात करिए कि क्या आज ये चीज़ विद्यालय में बनी थी तो उसकी गुणवत्ता कैसी थी। हालांकि सरकार ने तो व्यवस्था कर रखी है कि जो कमेटी होती है विद्यालयों में, वह कमेटी खाने को पहले खाएगी उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आपको सजग करना मेरा काम है। इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप ध्यान से सुन लीजिएगा और गौर करिएगा, बच्चों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जब अच्छे स्वस्थ होंगे तभी वो अच्छे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, तभी वो उनका मन पढ़ाई में भी लगेगा।
तो सरकार ने एक निर्धारित मात्रा कर रखी है। रोटी के लिए जो गेहूं का आटा, गेहूं सरकार फ्री में देती है। जो प्राइमरी तक के बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे जो हैं, उनके लिए कम से कम 100 ग्राम आटे की रोटी होनी चाहिए। अगर दाल दी जाती है तो वो कम से कम 60 ग्राम दाल होनी चाहिए। जो घी या तेल की मात्रा प्रति बच्चे के लिए निर्धारित की है सरकार ने, वो 5 ग्राम निर्धारित की है। दूध अगर दिया जाता है तो वो 150 ml दूध होगा एक बच्चे के लिए। चावल अगर खाने में दिया जाता है तो कम से कम कच्चा चावल 100 ग्राम, पका हुआ मात्रा ज़्यादा होगी उसकी, मिलना चाहिए। 30 ग्राम चीनी की मात्रा बताई गई है। इसी तरह से जूनियर विद्यालय में जो बच्चे जाते हैं कक्षा 6 से 8 तक के, तो उनके लिए मात्रा इससे 1.5 गुनी रहती है। जैसे 100 ग्राम आटा की जगह 150 ग्राम आटा, 60 ग्राम दाल की जगह 90 ग्राम दाल, 5 ग्राम तेल की जगह 750 ग्राम तेल, और 150 ml दूध की जगह 200 ml दूध उन बच्चों के लिए है। चावल उनके लिए 150 ग्राम है और चीनी की मात्रा 45 ग्राम है। तो ये तो भोजन की मात्रा की बात हो गई कि इतना भोजन कम से कम पकना चाहिए उनके लिए। जो पके हुए की मात्रा वो अलग हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम गार्जियन हैं, जो गार्जियन हैं वो कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते कि बच्चों को क्या खिलाया जा रहा, क्या वहाँ पे दिया जा रहा। साथ ही सरकार इसमें पहले 4 रुपये 97 पैसा एक बच्चे पर मिलता था प्राइमरी स्तर पर, और जूनियर स्तर पर 7 रुपये 45 पैसे प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से सरकार देती थी। लेकिन अभी अक्टूबर 22 से ये धनराशि में थोड़ी वृद्धि कर दी गई है, जो अब प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए 5 रुपये 45 पैसा और जूनियर स्तर के बच्चों के लिए 8 रुपये 17 पैसा प्रति बच्चे के हिसाब से सरकार खर्च करने की देती है, जिसमें तेल है, चावल और गेहूं सरकार की तरफ से फ्री मिलता है। दूध हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, और चीनी, तेल वगैरह, इन मटेरियल के लिए सरकार इतना रुपए अलग से देती है। और अब मैं बात करूंगा कि जो मीनू है वो आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि हमारे बच्चे आज के दिन क्या खा के आ रहे हैं। तो सोमवार को रोटी और सब्जी जिसमें दाल या सोया बड़ी मिक्स होनी चाहिए, और मंगलवार को चावल और दाल मिलना चाहिए। बुधवार को तहरी के साथ में उबला हुआ गर्म दूध। गुरुवार या बृहस्पतिवार को रोटी दाल विद्यालय में बननी चाहिए। शुक्रवार को तहरी सोयाबीन बड़ी के साथ, और शनिवार जो सप्ताह का अंत का दिन है उसमें चावल सोयाबीन सब्जी के साथ मिक्स बनेगा। ये 6 दिन का मेनू है। आप अपने पास नोट करके रखिए, अपने बच्चों से पूछिए कि क्या वो आज खा के आए हैं। कभी कभी अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सजग हैं, बच्चों के प्रति सजग हैं, समाज के प्रति सजग हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर चलते हुए देखना चाहते हैं, तो खाना बनते हुए आप विद्यालय में जा सकते हैं, देख सकते हैं। कोई वहाँ पे रोक नहीं है। आप विद्यालय जाइए, वहाँ के मेनू को पढ़िए, और जो रसोइया है वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में क्या चीज़ डाला जा रहा है। जब इतना आप करेंगे तो सजगता आपके साथ साथ जिस जगह पे आप जाएंगे वहाँ सतर्कता आएगी। जब आप सजग होंगे तो अगला व्यक्ति सतर्क होगा। जब सतर्क होगा तो संभव है कि कई चीज़ें सब व्यवस्थित चलेंगी, क्योंकि सरकार आपसे टैक्स लेती है, आपको लाभ देती है। जितना आप टैक्स देते हैं उसके एवज में सरकार आपको कहीं न कहीं लाभ
गरीबों को बांटती है, तो उस कैटेगरी में जो सरकार की रियायतें हैं, सहूलियतें हैं, उनका लाभ लीजिए। शिक्षा के प्रति सजग होइए। बच्चे विद्यालय जाते हैं, उन्हें नियमित विद्यालय भी भेजिए और उनके पोषण और शिक्षण पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना पैसा सरकार एक बच्चे पे सरकारी सिस्टम पे खर्च करती है, उतना प्राइवेट वाले नहीं खर्च कर सकते। तो जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभ हैं, उनका ठीक से समझिए, उनको लाभ लीजिए और हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे और सारी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें।